नमस्ते प्यारे बच्चों, आप लोगों को स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल दिलदार मैथ क्लास पे। प्यारे बच्चों, 20 नवंबर को यदि आप लोग क्लास 10th के सोशल साइंस का जो है आप लोग एग्जाम देने जा रहे हो सेंटर परीक्षा का, तो इस वीडियो में आप लोग को जो है सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का जो है गैस सब क्वेश्चंस लेके आ गया हूँ। सारा का सारा प्रश्न आप लोग को देकर जाना 100% सारा का सारा प्रश्न लड़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, सोशल साइंस का जो है यहाँ से विषय कोड 111 रहने वाला है। सेकेंडरी सेंटर एग्जामिनेशन जो है 2025 का। ओके, तो सबके सब बच्चे मेरे व्हाट्सअप नंबर से नहीं जुड़ा, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 620151, ठीक है, 34 187, 34 187, 34 187। आप लोग मुझे मैसेज करना, मैं आप लोग को ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ठीक है। चलिए, आइए मैं आप लोग को बारी बारी से एक एक करके सब्जेक्टिव क्वेश्चन है मैं उसका आप लोग को आंसर करवाता हूँ। देखिए, इतिहास का मैं आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाता हूँ, ठीक है। बाकी सभी सब्जेक्ट का मैं धीरे धीरे एक एक करके बतला दूंगा, ठीक है। 2 अंक वाले प्रश्न शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है, उसका मैं आप लोग को सब्जेक्टिव का कुछ मैं आप लोग को क्वेश्चंस बतला देता हूँ, ठीक है। चलिए, देखिए, पहला प्रश्न है, रोलेट एक्ट क्यों लगाया गया था। दोस्तों, यह कानून भारत में राष्ट्रीय आंदोलन को दबाने के लिए लगाया गया था। इसके तहत ब्रिटिश सरकार बिना किसी मुकदमे के किसी भी भारतीय को 2 साल तक जेल में जो है बंद कर सकती थी, इसलिए इसे जो है काला कानून भी कहा गया था। बहुत अच्छा है, देख लीजिए, बड़ा आसान ही है, आप इसको याद कर लीजिए। सबके सब बच्चे क्या कीजिए बाबू लोग, आप लोग इसको याद कर लीजिए, ठीक है, एकदम। चलिए, यही प्रश्न आप लोग का ऐसा ऐसा प्रश्न पूरे आने के साथ देखिए। 2 नंबर प्रश्न ये रहा, असहयोग आंदोलन के आर्थिक प्रभाव क्या थे। दोस्तों, असहयोग आंदोलन के, तो इस आंदोलन के कारण विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था, ठीक है, जिससे उनका यातायात जो है आधा रह गया था, जिससे जो है भारतीय व्यापारियों को लाभ मिले और स्वदेशी को बढ़ावा दे सके। तो आपको जो है इसमें 3% ही बनाना है, ठीक है। चलिए, निरोधीकरण क्या है। दोस्तों, निरोधीकरण वह प्रक्रिया है जिसके तहत किसी भी क्षेत्र में जो है उद्योग धंधे का पतन हो जाता है ब्रिटिश नीतियों के कारण, ठीक है। भारतीय जो है पारंपरिक जो है हस्तलिपि उद्योग नष्ट हो गए, जिससे बड़ी बड़ी संख्या में जो कारीगर जो है रोजगार हो गया था। तो ये आपका देखिए, ठीक है। उसका देखिए 4 नंबर है, क्रांति के पूर्व रूसी जो है किसानों और मजदूरों की स्थिति कैसी थी। तो देखिए, 4 नंबर प्रश्न से, किसान बहुत गरीब थे, उनके पास छोटी जमीन थी, उनके जो अधिक लगाम कर था, मजदूरी भी जो है लंबे लंबे समय तक काम करते थे, और उनकी जो है रहने की जो है बहुत से जो है दयनीय स्थिति था, ठीक है। 5 नंबर प्रश्न देखिए, श्रम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई। दोस्तों, उद्योग के कारण मजदूर काम की तलाश में शहरों में आए थे, वे महंगे आवास नहीं खरीद पाए, कारखानों के पास गंदगी, भीड़ और जो है अ, भीड़ भाड़ वाली और अस्थायी बस्तियों में रहने वाले लोग को जो है स्लम कहा जाता है, ठीक है। अब देखो, ब्रिटवी यहाँ से जो है 6 नंबर प्रश्न से। अब मैं आप लोग को 4 अंक वाला प्रश्न बतला देता हूँ। देखो, 7 नंबर यहाँ पे देखिए, 7 नंबर में आप लोग को प्रश्न बतलाता हूँ। ये 4 अंक का प्रश्न होता है, इसमें से एक प्रश्न आपको क्या करना है, याद कर लेना है, ठीक है। देखिए, वेल्सविक क्रांतियों के प्रभावों को विस्तार पूर्वक समझाना है, ठीक है। तो वेल्सविक क्रांति के जो है वो रूस में जार राजतंत्र का शासन समाप्त हो गया, और लेकिन लेनिन के नेतृत्व में दुनिया की पहली जो समाजवादी सरकार की स्थापना हुई, जिसके तहत भूमि किसानों में बांटे गए उद्योग तथा जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इस क्रांति ने समाजवादी विचारधारा को पूरे जो विश्व में फैलाया और कई देशों को जो है स्वतंत्रता आंदोलन को क्या किया, प्रेरित किया। ओके, अब आइए पॉलिटिकल साइंस का मैं आप लोगों को क्वेश्चन करवा देता हूँ। ये सब प्रश्न को आप लोग को याद करके जाना है, ठीक है। 2 अंक वाले प्रश्न में करवा देता हूँ, ठीक है। देखिए, 9 नंबर प्रश्न से, संघ राज्य का अर्थ क्या होता है। दोस्तों, संघ राज्य का वह शासन व्यवस्था है जहाँ शासन की जो है शक्ति केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच बांटी होती है। दोनों सरकारों संविधानों के तहत अपने अपने क्षेत्र को जो स्वतंत्र रूप में क्या करती है, काम करती है, ठीक है। देखिए, प्रश्न संख्या 10 यहाँ, सांप्रदायिकता लोकतंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है। देखिए, सांप्रदायिकता समाज में धर्म के नाम पर जो विभाजन और जो है अविश्वास पैदा करती है। यह राजनीति को जो है ध्रुवीकरण करती है और अक्सर जो है दंगे और जो हिंसा को जन्म देती है, जो लोकतंत्र के लिए क्या होता है, खतरनाक होता है। तो देखिए, ये रहा। उसको देखिए, आर्थिक अपराध से क्या समझते हैं। आर्थिक अपराध से गैर कानूनी काम है जो पैसे फायदे के लिए लिए जाते हैं, जो देश की आर्थिक जो है व्यवस्था को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके जो है उदाहरण कई जो है चोरों जो है, टैक्स जो है, मनी जो है, डायमंड जो है, लोडिंग और जो है कालाबाजारी जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। चलिए, 4 अंक वाला प्रश्न देखिए, लॉन्ग टाइप का प्रश्न देखिए, भारतीय संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं क्या करना आप लोग को बतलाना है, ठीक है। दोहरी सरकार और शक्ति विभाजन, भारत में केंद्र और जो है राज्य 2 स्तर पर सरकारें हैं, जिनकी शक्तियां 3 सूची संघ राज्य और समृद्धि सूची में बांटी गई है। और देखो, लिखित और जो है सर्वोच्च संविधान संविधान ये देखिए, उसका स्वतंत्र न्यायपालिका है, एक हरी नागरिकता है, ठीक है। चलिए, अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स है। चलिए, 2 अंक वाले शॉर्ट क्वेश्चंस देखेंगे सबके सब बच्चे ध्यान से आप लोग। ओके, चलिए,
तो आर्थिक विकास से अब क्या अभिप्राय है? तो आर्थिक विकास वह प्रक्रिया है जिसमें प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने के साथ साथ लोगों के जीवन स्तर में, शिक्षा और स्वास्थ्य में भी क्या होता है, सुधार होता है। उसी को हम लोग क्या करते हैं, आर्थिक आय बोलते हैं। ठीक है। 16 नंबर प्रश्न से बिहार के पिछड़ेपन के दो प्रमुख आर्थिक कारण बतलाना है। ठीक है। पूंजी निर्माण की कमी, लोगों की आय कम होने के कारण जो है बचत और निवेश में कम होता है, जिससे उद्योग और जो है विकास के लिए जो है धन नहीं मिल पाता है। बुनियादी ढांचे का अभाव, बिजली, सड़क और जो है सिंचाई और जैसे जो है आवश्यक बुनियादी सुविधाओं को पर्याप्त विकास नहीं होता है। ठीक है। 17 नंबर है, राष्ट्रीय आय को परिभाषित करना है। ठीक है। राष्ट्रीय आय एक साल में जो है देश में जो है उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को कहते हैं। यह देश के सभी आर्थिक स्थितियों को बताने का जो है मुख्य सूचक होता है। अब वही 18 नंबर प्रश्न देखिए, जो है मंदी का रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मंदी के कारण जो है बाजार में जो है मांग घटी जाती है, जिससे जो है कंपनियां उत्पादन करती है और जो है ये सारा का सारा प्रश्न को आप लोग को याद करने की लॉन्ग प्रश्न ये रहा। गरीब ही गरीब को जन्म देती है, इस कथन को क्या करना है आप लोग को बतलाना है। यह कथन अर्थ है कि गरीब खुद ही जो अपने गरीबों के क्या करता है, कारण बन जाती है। इसके जो है गरीबी का जो है दुष्चक्र कहते हैं। कम आय होने के कारण लोग शिक्षा और जो स्वास्थ्य में निवेश नहीं कर पाते, जिससे उनकी जो उत्पादकता कम रहती है और जो है अंततः जो है फिर से जो है कम आय मिलती है। और इस चक्र को तोड़ने के लिए सरकार को शिक्षा और स्वास्थ्य पे जो है बाहरी निवेश करना चाहिए। ओके। भूगोल का प्रश्न में आप लोग का आपदा प्रबंधन देखिए। चलिए दो अंक वाले में प्रश्न करवा देता हूँ। देखिए, व्यापार संतुलन से क्या अभिप्राय है? यह किसी देश के निर्यात और जो है आयात के जो है मूल बीच का अंतर होता है। यह देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्थिति को बतलाता है। ठीक है। अब देखिए, जैविक विविधता मानव के लिए क्यों आवश्यकता है? यह हमें भोजन, दवाई और जो औद्योगिक कच्चे माल प्रदान करती है। साथ ही यह जो जलवायु को नियंत्रित करने और परिस्थितियों को संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। ओके। लौह अयस्क के दो प्रकारों को नाम लिखना। लौह अयस्क के दो प्रमुख प्रकार है, मैग्नेटाइट और जो है हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है? पेट्रोलियम से कच्चे माल, पेट्रोल, डीजल और देखिए 24 नंबर प्रश्न से 25 नंबर प्रश्न देखिए, भारत की प्रमुख नस्लें के फसल जो नकदी फसल के नाम लिखना है। तो नकदी फसल वही होती है जिन्हें जो सीधे बाजार में बेचने के लिए जो है देखिए कपास, ये सब के सब नकदी फसल है। ठीक है। आइए देखिए, आप देखिए पाइपलाइन परिवहन से आप क्या समझते हैं? यह परिवहन वह माध्यम है जहां जो है पाइपों के जाल, तेल, गैस, पानी जैसे तरल जो है गैसीय पदार्थों को लंबी दूरी तक जो है ढोया जाता है। यह परिवहन में सुरक्षित और जो कुशल तरीका होता है। आपदा प्रबंधन की है। 19 नंबर देखिए, 29 नंबर है, आग के लगने जो है जलने की परिस्थिति में जो है जले हुए स्थान पर क्या करना चाहिए? प्राथमिक उपचार में है, जले हुए जो है जो है स्थानों को तुरंत ठंडे बहन जो है ठंडे बहने पानी के नीचे जो है 10 से 15 मिनट में रखे। घाव को संक्रमण से बचाने के लिए जो साफ सुथरे जो है कपड़े से क्या कर ढक दे, छाले न पड़े। सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने पर क्या कारण होते हैं? 30 नंबर प्रश्न है। अब देखिए बाढ़ कैसे आती है? तो बाढ़ आने से प्रमुख कारण भारी लगातार बारिश, नदियों में जो है जल स्तर का जो सामान्य सीमा से ऊपर उठ जाना होता है। इसके अलावा जो है नदी तटबंधों का टूटना भी क्या होता है, कारण होता है। आपदा से क्या समझते हैं? आपदा प्रबंधन का मतलब प्राकृतिक या मानव जनित आपदाओं को प्रभाव को कम करना और उन्हें जो है प्रभावी ढंग से निपटाने के लिए जो एक जो है नियोजित प्रयास। इसमें आपदा को पहले ही जो तैयारी और बाद में जो पुनर्स्थापित यही शामिल होता है। 4 अंक वाला कृषि, बिहार में कृषि की समस्याओं को विवेचना करना है। बाढ़ और सूखा बिहार में उत्तरी भाग से देख सकते हो, ये वाला प्रश्न रहा। आप इसको सुंदर से क्या कीजिए याद कर लीजिएगा। ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।